Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में। ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे देश में अवॉइड किया जाता है, बात ही नहीं की जाती है इस टॉपिक के ऊपर। मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक जो कल्याण है, हमारे देश में सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है। इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते, जबकि अगर हम आंकड़े देखें तो जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसके अनुसार हमारे देश के 15 करोड़ जो नागरिक हैं उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की भलाई के लिए देखभाल की, सहायता की आवश्यकता है। निराशा की बात यह है कि उसमें से 70 से 90% जो लोग हैं उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण जो सहायता है वो मिल नहीं पाती, इसलिए वो मानसिक जो उनमें तनाव है उससे उभरने में विफल रहते हैं। अगर हम बात करें अपने किशोर अवस्था के बच्चों की, टीनेजर्स बच्चों की, उन बच्चों में सर्वाधिक मानसिक तनाव पाया जाता है। ये इवन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसके ऊपर रिसर्च करके इसके आंकड़े जो हैं वो दर्शाए हैं। ऐसे जो बच्चों में तनाव पाए जाते हैं उससे उनमें क्या है, स्लीपिंग डिसेबिलिटी, बहुत सारे और जो फिजिकल जो शारीरिक बीमारियां हैं वो भी उनको आकर घेर लेती हैं। तो मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, अलग अलग परामर्शदाताओं का क्या विचार है कि अगर हम समय से हस्तक्षेप करते हैं, समय से उनको सहायता प्रदान करते हैं, तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनको और आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। समय पर उनकी भलाई के लिए जो है वो कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसके कारण बच्चों में मानसिक तनाव आ जाता है। इसमें शारीरिक बीमारी अपनी या घर के किसी सदस्य की हो सकती है, सीमित बुनियादी संसाधन होना, स्वयं और परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थता या हमारी अधूरी इच्छाएं, अधूरी ख्वाहिशें, वो भी जो है वो मानसिक तनाव का कारण बन जाती हैं। बच्चे मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसके विपरीत, जो विद्यार्थी हैं जो खुश रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनके संबंध दूसरों के साथ बेहतर होते हैं, अपने आप को परिवर्तन के अनुसार वो ढाल लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता उनमें बेहतर होती है। तो हम क्या करें कि बच्चे सारे ऐसे खुशहाल हों, समग्र रूप में स्वस्थ एक व्यक्ति के रूप में वो बड़े फले। तो हमारे बच्चों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवा, सहायता बड़ी आसानी से बच्चों तक पहुंचानी होगी। ये उसका एक पहला कदम होना चाहिए कि काउंसलर्स जो हैं वो बच्चों से बात करें। एज अध्यापक, एज शिक्षक हम बच्चों से बात करें कि उनकी क्या परेशानियां हैं। जो शोध के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि जिन बच्चों को समय से ये सहायता मिलती है वो पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, फ्लेक्सिबल यानी लचीले होते हैं, बदलाव के प्रति वो अनुकूल होते हैं, और बहुत सारी परेशानियां जो हैं, व्यवहार से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनका भी समय से समाधान किया जा सकता है अगर समय पर उन बच्चों को सहायता प्रदान की जाए। रिसर्च ये कहती है कि हर 5 में से एक बच्चा जो किशोर अवस्था का है वो किसी ना किसी मानसिक तनाव का शिकार है। उसको एंजाइटी, उसको स्ट्रेस, उसको साइबर बुलिंग, किसी भी चीज़ का वो किसी किस्म का शिकार हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में अलग अलग पड़ाव होते हैं। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में कदम रखते ही मन में किसी अलग तरीके का तनाव जो है वो आ जाता है कि कैसे होगा ये नई चीज़, ये बदलाव, ये चेंज, इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो उनके जो चेंज है, उनका जो बदलाव है, उसको सहज या आसान बनाने के लिए हम अध्यापकों को उनका मार्गदर्शन और समर्थन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अगर देखें, 3 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा माँ बाप की उंगली पकड़कर वो स्कूल के अंदर कदम रखता है, नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है, तो वो उस वातावरण के अनुकूल होता नहीं। अपने आप को ढालने के लिए उसको समय लगता है, उसके अंदर किसी किस्म का तनाव भी आ सकता है। हमें क्या चाहिए कि शिक्षक को क्या करना है कि माता पिता के सहयोग के साथ बच्चे के अंदर वो जो बदलाव है वो सुनिश्चित करना है, उसको सहज बनाना है, उसको आसान बनाना है, ताकि वो अपने आप को स्कूल के वातावरण के अनुकूल ढाल ले। अब इसके बाद जब बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी स्कूल की ओर प्रवेश करता है, बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं, समय में परिवर्तन आता है। पहले छोटा बच्चा 12 साढ़े 12 घर आ जाता है, बच्चे को 2-3 बजे तक बाद में स्कूल में बैठना पड़ता है। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटों की व्यवस्था बदल जाती है, अलग अलग विषम समूहों में गतिविधियों में भागीदारी करनी पड़ती है। तो हमें क्या चाहिए कि बच्चे को नई कक्षा से, नए अध्यापकों से अच्छे तरीके से परिचित कराया जा सके और ये जो बदलाव है उसको सहज बनाया जा सके।
होम रूम टीचर यानी गृह कक्ष अध्यापक से जब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर शिक्षक पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे के अंदर एक अलग किस्म का तनाव आ जाता है। पहले एक अध्यापक है, अब 6 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अलग अलग पढ़ाने का तरीका है उनका। तो ये प्रवर्तन स्वाभाविक है, हमें बच्चों को बताना है, पेरेंट्स को बताना है कि थोड़ी चिंता बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें क्या करना है, इंट्रोडक्टरी सेशंस ऑर्गेनाइज करने हैं बच्चे के साथ, अध्यापक के साथ। उनको बताना है कि अध्यापक उनको पढ़ाएंगे ताकि बच्चा जो है वो आराम से अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल ले। एक और बदलाव आता है उनके जीवन में जब वो पेंसिल को छोड़कर पेन से लिखना शुरू करते हैं। उनके अंदर तनाव आ जाता है कि पेंसिल तो हमेशा इरेजर के साथ आती है, हम उसको रबड़ से मिटा लेते हैं अपनी गलतियां, पेन से कैसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चों में वो तनाव आ जाता है। हमें क्या समझाना है, एक तो बच्चों को तैयार करना है पेन के साथ लिखने के लिए, बेहतर तैयारी होनी चाहिए। आइडली 9 से 10 साल की उम्र यानी चौथी 5वीं क्लास का जो बच्चा है वो आराम से पेन के साथ लिख सकता है। जरूरत है हमें बच्चों को ये समझाने के लिए कि उनकी हैंडराइटिंग खराब ना हो, उसके लिए अच्छी क्वालिटी का पेन इस्तेमाल करें। बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वय अच्छे से बिठाने के लिए वो कौशल हम उसमें विकसित करें, उनकी साइकोमोटर जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करें। बहुत सारे ऐसे जो हम सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल से बच्चा जब मिडिल स्कूल में प्रवेश करता है, बहुत सारे तनाव उसमें आ जाते हैं। किशोर अवस्था में बच्चा आ जाता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, अपने आप को शीशे में देख देख कर वो परेशान होता रहता है, एक्ने आ गए, मेरे पिंपल्स आ गए, मेरे फुंसियां हो गई, तो वो और एक परेशानी का, तनाव का कारण बन जाते हैं। दूसरे बच्चे में बदलाव को देखकर उसको बुलिंग का शिकार बनाते हैं, बच्चा और परेशान हो जाता है। हमें क्या चाहिए, बच्चों के लिए काउंसलिंग के सेशन ऑर्गेनाइज करें, प्यूबर्टी के लिए उनकी काउंसलिंग के लिए, और बच्चों को ओनर्स दें आगे आगे पढ़ने के लिए। उनके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो हैं वो भी हम शुरू करें, यानी स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो बच्चों के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे एनईपी 2020 में भी हमें परामर्श दिया गया है। इतना ही नहीं है, जब इसके आगे और मिडिल से बच्चा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाता है तो और उसमें तनाव आ जाते हैं। उसको समझ ही नहीं आती वो कौन से विषय चुने, आगे वो जिंदगी में क्या करेगा, उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं, वो अपना बिजनेस शुरू कर पाएगा कि नहीं। अगर एक्सप्लोर करने के लिए वो इंटरनेट का सहारा लेता है, वहां पर भी जाकर वो साइबर बुलिंग का कहीं शिकार हो जाता है। तो हमें क्या जरूरत है, बच्चों के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए साइबर सेशंस, और इसके अलावा उनके करियर काउंसलिंग सेशन, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए अलग अलग सेशंस जो हैं उनकी जरूरतों के अनुसार हम ऑर्गेनाइज कराएं, ताकि बच्चों की सहायता हो सके, उनको समय से मदद मिल सके और वो तनाव से मुक्त हो सके। सो डियर टीचर्स, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की ये जो हमने एक कड़ी शुरू की है, इसके अंतर्गत हम आगे आने वाली वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अध्यापकों को किस तरीके से तनाव से अपने आप को मुक्त रखना है। उस चीज के लिए आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो अपलोड हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मेंटरिंग द मेंटोर्स। हैव अ नाइस डे।